बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम अपना फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 7 वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। उससे पहले हम रिव्यू लेंगे अपने लेक्चर नंबर 6 का। अब लेक्चर नंबर 6 में हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी किया था और वो था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था जनाब एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अगर हम प्लेस कर देते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा। कोई भी सरफेस एरिया अगर उस फील्ड लाइंस के अंदर लेके आएंगे तो उनमें से कुछ फील्ड्स उस एरिया के अंदर से फ्लो करेंगी और जितनी फील्ड लाइंस फ्लो करेंगे उनको काउंट करेंगे और वो हमारे पास क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। मैथमेटिकल फार्मूला हमने इसका स्टडी किया था। मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास क्या था कि फाई इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट एरिया, सो इट्स अ डॉट प्रोडक्ट। डेफिनेशन थी और साथ इसका क्या था? ये फार्मूला था। उसके बाद हमने इसको स्टडी किया था कि हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कब होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या था हमारे पास, और वेक्टर एरिया हम बेसिकली किसको कहेंगे। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में क्लियर करने की कोशिश की। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। ये हमारे पास टॉपिक है जी आज का। लॉन्ग क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता है जनाब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद को कहेंगे। थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस मीन्स एक ऐसी सरफेस हमने कंसिडर करनी है जो क्लोज होगी, जो मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से बाउंड्री होगी जिसके, उसे हम क्या कहेंगे? क्लोज सरफेस। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? इनक्लोजिंग ए चार्ज, और इसके अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है। इनक्लोजिंग ए चार्ज, एक चार्ज पड़ा हुआ है। मीन्स वी हैव अ क्लोज्ड सरफेस इन विच ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड। अब वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्या करा हुआ है? तमाम अतराफ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हेल्प लेके हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास है। गाजेस लॉ सिंपल डेफिनेशन एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्म है, वो भी हमने स्टडी करनी है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं हम अपने आज के इस लेक्चर्स के ऊपर। हमारे पास है जनाब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज। जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है जी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं क्लोज सरफेस के अंदर जिसके अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ सफ़ेयर। हमने क्या करना है जनाब? एक क्लोज सरफेस को कंसीडर किया और उस सफ़ेयर की फॉर्म में। सफ़ेयर का मतलब क्या होता है? राउंड, गोल। अब राउंड शेप जो होती है वो दो तरह की है हमारे पास। एक हमारे पास राउंड शेप है जैसा कि प्लेट्स होती है हमारे पास। एक राउंड शेप होती है जैसा कि हमारे पास फुटबॉल होती है। तो सफ़ेयर का मतलब क्या होगा? फुटबॉल की तरह की हमारे सरफेस है, इसे हम क्या कहेंगे? सफ़ेयर कहेंगे। फुटबॉल का मतलब क्या होगा कि इसको आप जिस तरह से मर्ज़ी घुमा लें, जिस मर्ज़ी एंगल से आप चेक करेंगे ये आपको राउंड शेप में ही नज़र आएगी यहाँ पे। अच्छा जनाब हमारे पास इस तरह की सफ़ेयर है जनाब, और उसका रेडियस क्या है? आर, हैविंग ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट इट्स सेंटर, और उसके सेंटर पे क्या पड़ा हुआ है जनाब? एक प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। नाउ व्हाट वी कंसिडर्ड? वी कंसिडर क्लोज सरफेस सफ़ेयर फॉर्म में, रेडियस है जी आर, और उसके अंदर एक प्लस क्यू जो चार्ज है वो हमने प्लेस किया हुआ है। डायग्राम में देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है जनाब? एक सफ़ेयर हमें नज़र आ रही है, राउंड शेप में बिल्कुल गोल है, और इसके अंदर क्या है जनाब? ये एक प्लस क्यू चार्ज जो है वो इसके अंदर पड़ा हुआ है दरमियान में, और ये सफ़ेयर है, मुकम्मल गोल है, जैसे मर्जी घुमा लेंगे आप इसे। यहाँ पे हमें इसकी डायरेक्शन दिखाई गई है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी? आउटवर्ड, सिंपल। यहाँ पे भी आउटवर्ड, सिंपल। नीचे भी आउटवर्ड, ऊपर भी आउटवर्ड, दाएं बाएं तमाम तरफ से इसकी जो डायरेक्शन बन रही है वो हमारे पास क्या बनेगी? आउटवर्ड डायरेक्शन बन रही है। इसको ज़रा बस फर्दर विजुअलाइज कर लेते हैं। वी हैव अ पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो कहाँ पे होंगी? तमाम अतराफ में आउटवर्ड होती है। एरो साइन आपको इंडिकेट करेंगे कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन बन रही है जनाब, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या यहाँ पे होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर से बनी तमाम अतराफ में। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही दिखाई गई है आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रेड लाइन करके, यहाँ पे तमाम अतराफ के अंदर एक्चुअली मौजूद है। अब इसके अंदर क्या रखा हमने? सफ़ेयर के अंदर एक्चुअली है। तो ये कोई सफ़ेयर है जी, फुटबॉल की तरह से गोल है, और इसके अंदर हमारे पास ये क्या है? अब ये देखें सफ़ेयर है, पूरा क्लोज है,
ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इसके अंदर प्लेस किया हुआ है। और ये क्या है जनाब, इससे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो हमें इसकी डायरेक्शन इंडिकेट हो रही है रेड लाइन से, जो कि बाहर की तरफ आ रही है। तमाम पॉइंट्स पे अगर हम देखेंगे यहाँ से ऊपर जा रही है, इस पॉइंट से बॉटम पे, इस पे राइट साइड पे, और इस साइड पे कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे। तो जैसे जैसे सफ़ेयर राउंड होता जाएगा वैसे वैसे इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती जा रही है। अब हम देखते हैं कि वेक्टर एरिया क्या बनेगा। वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या होगी, यहाँ पे सरफेस अपवर्ड है, यहाँ पे क्या होगा जनाब, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, इधर क्या बनेगा, इधर ये परपेंडिकुलर, ये नीचे की तरफ परपेंडिकुलर है। एग्जैक्टली सरफेस के साथ क्या बनेगा, 90 का एंगल। तमाम पॉइंट्स पे सरफेस के साथ क्या बनेगा, इनका 90 का एंगल। अब ज़रा गौर करें तो ये रेड लाइन जो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करिए, और ये ब्लैक एरोस जो एरिया के डायरेक्शन को इंडिकेट करे, दे बोथ हैव सेम डायरेक्शन। तमाम अतराफ में इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। इससे क्या होगा, इससे हमें हेल्प मिलेगी एंगल थीटा को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट पे हमने क्या कहा जी, इन ऑर्डर टू अप्लाई द फार्मूला, फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये फार्मूला जी हमारे पास है। तो ये फार्मूला कहाँ पे एप्लीकेबल है, जब सरफेस फ्लैट होगी। लास्ट एग्जांपल को अगर हम रिव्यू करना चाहें तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे जो सरफेस थी वो फ्लैट थी। ये क्या है, ये राउंड है, फुटबॉल शेप में है। तो यहाँ पे जब राउंड शेप में है, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट एरिया की डायरेक्शन वेरी करती जा रही है। यहाँ पे अप है, यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे कोई लेफ्ट साइड बनती है, यहाँ पे राइट साइड बनेगी हमारे पास है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली इस पूरी सफ़ेयर को छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं और कंसीडर करेंगे कि विद इन वन पर्टिकुलर पैच द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया विल बी सेम। अगले पैच में कुछ और डायरेक्शन होगी, अगले पैच में कुछ और डायरेक्शन होगी, अगले पैच में कुछ और डायरेक्शन बन जाएगी। तो हमने क्या किया, चूँकि डायरेक्शन हमारे पास वेक्टर एरिया की कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो हमने क्या किया, इस पूरी सरफेस को छोटे छोटे पैचेस के अंदर हमने क्या किया, डिवाइड किया। द सरफेस एरिया इज डिवाइडेड इनटू एन नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस। हमने सरफेस एरिया को छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड किया। पहले पैच का एरिया डेल्टा ए, दूसरे का डेल्टा ए टू, फिर डेल्टा ए थ्री, डेल्टा ए फोर, अप टू डेल्टा ए एन, सो दैट ईच पैच इज स्मॉल एलिमेंट, बिल्कुल स्मॉल है जनाब, और उसके अंदर जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही। अब यहाँ पे डायग्राम के अंदर हमें ये पर्टिकुलर एक पैच ही दिखाया गया है यहाँ पे, और पैच में वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बिल्कुल पैरेलल है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़। अगर हम करेंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द वेक्टर एरिया। अब वेक्टर एरिया डेल्टा ए वन पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, ई वन, ए टू पे क्या होगी, ई टू, डेल्टा ए थ्री पे क्या होगी, ई थ्री, डेल्टा ए फोर पे क्या होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ई फोर, डेल्टा ए एन पे क्या होगी, ई ऑफ एन। वेक्टर एरिया, हर एक पर्टिकुलर एरिया लिया हमने, अलग अलग किया तमाम पैचेस को, और हर पैच के फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मीन्स एक पैच के अंदर हमने दो चीज़ें कैलकुलेट की है, वन इज़ द वेक्टर एरिया एंड सेकंड वन इज़ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। नाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ईच इंडिविजुअल पैच। फॉर पैच वन we know that electric flux for first patch will be equal to E1 dot delta A1. Similarly for patch 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा हमारे पास, आ जाएगा जी E2 और डेल्टा A2 आ जाएगा हमारे पास सेकंड पैच के लिए। फॉर थर्ड पैच सिमिलरली E3 डॉट डेल्टा A3 आ जाएगा जी हमारे पास है। एन के लिए हमारे पास क्या आएगा, सेम यही फार्मूला आ जाएगा। अब हम टोटल अगर सरफेस का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, टोटल सरफेस का कंप्लीट का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तमाम पैचेस का जो फ्लक्स कैलकुलेट किया उसको सिंपली ऐड करना पड़ेगा हमें। अब ऐड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी, ये हमें क्या किया जनाब, हमने ऐड किया है कि फ्लक्स टोटल आ गया। फर्स्ट एरिया का फ्लक्स है, सेकंड का फ्लक्स है, थर्ड का फ्लक्स है, फोर्थ का फ्लक्स है, अप टू एन फ्लक्स है, ये हमारे पास है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, फ्लक्स इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू, पहले का जनाब पैच का फ्लक्स है जी, दूसरे पैच के लिए, तीसरे पैच के लिए, चौथे के लिए आप लिख सकते हैं अप टू ए एन के लिए लिखा हुआ है जी हमने यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलेंगे, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया सेम ही है। डायरेक्शन तो हमें देखा जनाब तमाम चारों तरफ में क्या थी हमारे पास है, पैरेलल फॉर्म के अंदर है, तो एंगल तमाम के लिए क्या होगा, ज़ीरो। अब इन तमाम के साथ अगर एंगल यूज़ करेंगे तो कॉस ज़ीरो लगाना पड़ेगा तमाम के साथ, क्योंकि तमाम अतराफ़ में ही हमें देखा था कि तमाम अतराफ़ के अंदर ये हमारे पास क्या है, ये चारों अतराफ़ में ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन विल बी पैरेलल।
तमाम के लिए एंगल क्या इस्तेमाल किया, 0, और cos 0 किसके इक्वल होता है 1। सिमिलर इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो 1 की वैल्यू नहीं है। सो ऑल द सरफेस एलिमेंट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू। हमें पता है जनाब चार्ज से इन तमाम का जो डिस्टेंस था वो बिल्कुल क्या था जी, सेम था। तो तमाम इंटेंसिटीज़ भी क्या होंगी हमारे पास, सेम होंगी। E1 E2 E3 E4 En को हम E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको आप इस तरह समझेंगे कि ये कोई चार्ज पड़ा हुआ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करूँगा तो डिस्टेंस सेम है। अच्छा, जब मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा तो भी डिस्टेंस सेम है क्योंकि रेडियस सेम है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो भी क्या है, बिल्कुल सेम है जनाब। एट द सेम टाइम इससे बॉटम साइड पे जाएंगे तो ये एरिया भी जो है हमारे पास डिस्टेंस जो है वो भी सेम है। इट मीन्स दैट इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इन चारों अतराफ में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम। रीज़न क्या है जी, रीज़न ये है कि ये तमाम पॉइंट्स जितने भी हमारे पास हैं ये तमाम के तमाम एट इक्वल डिस्टेंस हैं फ्रॉम द सेंटर। हमें पता है जब सेंटर से अगर कम फासला लेंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। चूँकि इन तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम रहता है, जब सेम है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या है इन तमाम पॉइंट्स के लिए सेम है। तो हम E1 E2 E3 E4 जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके लिए सिंपल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो E जो है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें दिखाया गया कि E जो रेडियस है वो तमाम अतराफ में क्या है, बिल्कुल सेम है। तो जब सेम है तो तमाम अतराफ की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी हमारे पास यहाँ पे। हाँ, वेक्टर एरिया जो है इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है हर पैच का, लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है हमारे पास, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, हम यहाँ पे इसको हमने सिंपल लिखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो क्या आ गया, E डेल्टा A1, सिंपल E है जनाब यहाँ पे, और एरिया चेंज होता जा रहा है। E को क्या लेंगे, कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो क्या आएगा डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN है। तो ये हमारे पास क्या गया, E और A1 A2 A3 ये क्या तमाम पैचेस का एरिया, तमाम पैचेस एरिया को अगर ऐड करेंगे तो बेसिकली क्या निकलता है हमारे पास, तमाम पैचेस के एरिया को ऐड किया तो ये सरफेस आ जाएगी पूरी की पूरी हमारे पास, और वो हमने क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द सफ़ेयर। इस सफ़ेयर का पूरा ही एरिया आ जाता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी हमारे पास। अब इस सरफेस का जो एरिया है इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है, वो हमारे पास क्या है जी, वी नो दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है जनाब, 4 पाई R स्क्वायर। ये हमें याद करना पड़ेगा कि जब कभी भी हमारे पास अगर शेप आ जाती है कुछ इस तरह की, जैसा कि फुटबॉल की शेप है जो कि कम्प्लीटली राउंड है, जैसे अर्थ की शेप है हमारे पास, तो हम इसका अगर एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 4 पाई R स्क्वायर। ये एरिया है। तो सिंपल हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के पॉइंट पे प्लेस कर दें। सरफेस एरिया ऑफ द सफेयर को लिए क्या करेंगे, 4 पाई R स्क्वायर जो वो हमने यहाँ पे पुट कर देना है। सिंपल दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर, तो ये हमारे पास आ गया। हमें पता है जनाब ये थोड़ा सा काम है, 4 पाई कैंसिल आउट किया इसके साथ, R को इसके साथ कैंसिल आउट किया तो ये Q बच गया और क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स दैट कि फ्लक्स जो है वो सिर्फ दो चीज़ें आ गई, एक चार्ज आ गया और एक क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारे पास है, ये मीडियम होता है एक्चुअली। अब यहाँ से रिजल्ट ये निकला कि सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर जो है ये हमारे पास फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगा। अब वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस। शेप के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता, एटलीस्ट ये तो पता चल गया। शेप राउंड ले लें, शेप चार कोनों वाली ले लें, ठीक है। शेप ये आपको डायग्राम में दिखाएगी, कुछ और टाइप की शेप है हमारे पास, जैसी मर्जी शेप हो, तो शेप का तो पे तो डिपेंड ही नहीं करा इस फार्मूले के हिसाब से। तो ये शेप जैसी मर्जी हो क्लोज होनी चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्लक्स थ्रू द सरफेस डिपेंड अपॉन द मीडियम एप्सिलॉन नॉट मीडियम एंड द चार्ज इन क्लोज। ये जो चार्ज अंदर बंद किया हुआ है ये क्यू जो है, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस डिपेंड only on the two thing, one is the magnitude of the charge, second one is the medium. Flux through the closed surface is the same. It means that flux through the closed surface does not depend on the geometry or shape of the surface. So this one is our long question कंप्लीट होता है हमारे पास है। नेक्स्ट पे कुछ छोटी सी चीज़ है जी हमारे पास, और वो है गॉसेस लॉ है। गॉसेस लॉ क्या था जी हमारे पास, सिंपल वो कहता है कि जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप ले रहे हैं, लास्ट पे हम पढ़ रहे थे ना, क्लोज सरफेस थी कि कैसी भी शेप है, ये भी क्लोज सरफेस है, कोई सी भी इसकी शेप है, यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। अच्छा, लास्ट टॉपिक में ये था कि चार्ज सिर्फ एक था,
यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज की क्वांटिटी जो थी वो ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा मिकदार में चार्ज है, कि शेप तो वही क्लोज है लेकिन चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज एक नहीं है। तो पिछले टॉपिक में और ये जो अब हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं गाज़िला, इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे चार्ज की तादाद अंदर शेप में ज़्यादा है, उधर चार्ज की तादाद क्या थी, सिर्फ एक थी। तो अब ये उसी को थोड़ा सा डेफिनेशन फॉर्म में लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब कभी फाइंड करना होगा तो वो क्या होगा जी, हमारे पास है 1/Fc⁻0 मीडियम टाइम्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ, टोटल चार्ज इन क्लोज नेट, इसके अंदर कितने चार्जेस पड़े हुए हैं। लास्ट पे एक चार्ज था, हमने Q से मल्टीप्लाई कर दिया था इसको, Q को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल Q और Fc⁻0 आएगा। लेकिन अगर ज़्यादा चार्जेस होंगे तो हमने उतने ही ज़्यादा चार्जेस यहाँ पे कंसिडर करने हैं। तो गाजेस क्या कहना चाह रहा है, गाजे ने ये चीज़ ड्रॉ की कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस के अंदर जिसमें एक से ज़्यादा चार्जेस बंद किए हुए हैं वो किसके इक्वल होता है, 1/Fc⁻0 मल्टीप्लाई करेंगे टोटल चार्जेस को जो इसके अंदर क्लोज किए हुए हैं। वी कंसिडर दैट इरेगुलर शेप सरफेस है, एन पॉइंट्स चार्जेस इसके अंदर हैं, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 Qn यहाँ पे दिखाए गए, यहाँ पे काफ़ी सारे चार्जेस इसके अंदर क्लोज किए हुए हैं। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस क्या होगा जी, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस के अंदर क्या करेंगे, पहले चार्ज का फ्लक्स, दूसरे चार्ज का फ्लक्स, तीसरे का, चौथे का, एंड अप टू Qn, सबको क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे। तो उन तमाम को करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इस शेप के अंदर जितना पड़ा वो आ जाएगा। तमाम के लिए पिछले टॉपिक से वैल्यू निकाली, Q1/Q2/ε0, Q3 Q4 Q5 अप टू Qn जाएंगे जनाब, सबको ऐड करना पड़ेगा। ε0 सब में आ रहा है तो सबको क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से कॉमन निकाला तो क्या आ गया, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 Qn आ गया जी हमारे पास। ये क्या जी, तमाम चार्जेस को ऐड किया हुआ है। तो हमारे पास नेक्स्ट पे क्या फार्मूला आ गया, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1/Fc⁻0 इनटू टोटल चार्ज इन क्लोज, टोटल चार्ज है ब्रैकेट के अंदर हमारे पास। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, 1/Fc⁻0 Q टोटल चार्ज इन क्लोज, Q कैपिटल Q लिखा हमने, कैपिटल स्मॉल Q कब यूज़ किया, जब सिंगल चार्ज को यूज़ करना होगा, कैपिटल Q जब काफ़ी ज़्यादा चार्जेस होंगे तब कैपिटल Q है जी हमारे पास। कैपिटल Q विल बी इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3 + Q4 अप टू Qn है जी हमारे पास है। दिस रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द गाजेस लॉ, और ये हमारे पास गाजेस लॉ का एक मैथमेटिकली फार्मूला है, हमें याद करना पड़ेगा। गाजे लॉ शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो गाजे लॉ ने हमें दिया था डेफिनेशन करनी पड़ेगी, उसका मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो हमें याद करना पड़ेगा। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर देते हैं।